नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। 2009 के बाद से मैंने क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट को हैंडल करना स्टार्ट किया। मेरी जो जर्नी है, उस जर्नी में यूजुअली मैंने जो काम किया है वो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हर तरीके के जो पेशेंट्स हैं उनको मैनेज करना सीखा और हर तरीके की जो आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं, हर तरीके की जो क्रिटिकलिटी होती है उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया। जो ऑब्जर्वेशन यही रहा कि इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स होते हैं इसमें जो एक टीम वर्क होता है, एक टीम में जो क्रिटिकल पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, न्यूरोलॉजिस्ट भी होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी होता है, एक इंटेंसिविस्ट भी होता है, एक इमरजेंसी केयर डॉक्टर्स भी होते हैं। तो उसकी टीम की वजह से आप पेशेंट की जो इमरजेंसी के दौरान उसकी कंडीशन को बेटर करने में मदद कर पाते हैं और पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बेटर हो जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक पॉपुलेशन है जो कि 70 to 80% पॉपुलेशन है, जो कि आपका टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज और पेरिफेरीज में रहती है, और एक पॉपुलेशन वो है जो आपका जो सिटीज में रहती है, जो मेन सिटीज में रहती है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, इस प्रकार की जो जगहों पे रहते हैं। अब हमारी जो मेडिकल फैटर्निटी है, जो एक ट्रेंड मेडिकल फैटर्निटी है, उसका जो मैक्सिमम बंच जो होता है वो इन्हीं सिटीज में होता है। लेकिन जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है, वो पेरिफेरीज में टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में रहती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब इमरजेंसी आती है, जब कोई क्रिटिकल केयर आती है, तो उस टाइम पे इस प्रकार के पेशेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन इन पेरिफेरीज में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके पास इमरजेंसी हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से पेशेंट को जो आप ट्रीट करते हैं, पेशेंट को जो हम हैंडल करने का ट्राई करते हैं, वो प्रॉपर ना होने की वजह से पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इवन पेशेंट्स की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि ऐसी जगहों पे जो पेशेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो या तो प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर हैं जिनको पहले जो कोई क्रिटिकल केयर इमरजेंसी की एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एमडी डॉक्टर भी हैं तो अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी हैंडल करना नहीं सीखा है, और बीएमएस हैं, बीयूएमएस डॉक्टर हैं, बीएचएमएस डॉक्टर है, बीएनवाईएस डॉक्टर है, इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, ईएमटी टेक्नीशियंस हैं। तो ये जो बंच ऑफ लोग हैं, एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये 70% जो पॉपुलेशन है इसको वो इमरजेंसी केयर दे रहे हैं। अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक सिटी है जो बुलंदशहर में, उसके पास एक पेरिफेरी में एक हॉस्पिटल है। मैं वहां पे गया था तो सडनली वहां पे एक चेस्ट पेन के साथ एक पेशेंट आया था। तो वहां पे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर थे वो एकदम पैनिक कंडीशन में हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्ट अटैक है, ये है, वो है, मतलब घबरा रहे हैं। लेकिन अभी हमें समझना बहुत जरूरी है एज ए डॉक्टर कि भाई हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि चेस्ट पेन को प्रॉपर एनालिसिस करके उसके हार्ट की कंडीशंस को इवेल्युएट करके ये डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ पे उस पेशेंट को रेफर करना है। मैं वहां पे था, टाइमली था, हमने देखा उस पेशेंट को और उसको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक तरीके से रेफर किया, पेशेंट को लोडिंग डोज देके उसको मैनेज किया और पेशेंट रिकवर हुआ, एक अच्छी कंडीशन में पेशेंट वापस आया। तो इसको देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर्स हैं जो 70% पॉपुलेशन को टेक केयर कर रहे हैं, इनको वो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर आना बहुत जरूरी है, और वो जब तक नहीं आएगी तब तक इस पेरिफेरीज में जो पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं उनको हैंडल नहीं किया जा सकता प्रॉपरली। जिसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है PHER, मतलब पेशेंट हैंडलिंग इन इमरजेंसी रूम एक्सपर्ट। इस कोर्स में हमने 22 मॉड्यूल्स पे काम किया है, जो कि 365 डेज का जिसका टाइम टेबल है, जिसमें हम कार्डियोलॉजी इमरजेंसी पे बात करते हैं, ट्रॉमा इमरजेंसी पे बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसी पे बात करते हैं, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी, एंडोक्राइन इमरजेंसी। तो इस प्रकार से इन सारी इमरजेंसीज को हम टेक केयर करना सिखाते हैं, जिसमें 160 प्लस मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसीज हैं, और इसके द्वारा इसको हमने बड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड वे में किया है ताकि इस प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी इस प्रकार की फैसिलिटी या इस प्रकार के ट्रीटमेंट का जो एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसको प्रॉपर्ली समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि वो अपने पेशेंट्स में इस चीज को अप्लाई कर पाए। अब मेन फायदा आपको क्या होने वाला है? मेन फायदा देखिए ये है कि जब आप इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सीखते हैं, पेशेंट हैंडलिंग करना सीखते हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक तो आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो प्रॉपर्ली उसको टेक केयर मिलता है, उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपके चारों तरफ आपका ख्याति जनरेट होती है, आप सोशल, आपको अपलिफ्टमेंट होता है, क्योंकि एज ए डॉक्टर जब आप इस प्रकार के पेशेंट मैनेज करते हैं तो आपकी जो रेपुटेशन है जो सराउंडिंग में वो बढ़ती है, आपके क्लिनिक का नाम होता है, आपके हॉस्पिटल का नाम होता है, आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में जो आपके आसपास के डॉक्टर्स हैं
वो आपके लिए एक अच्छी रेपुटेशन रखते हैं। तो इसका जो फायदा यही है कि जब आप इमरजेंसी हैंडल करते हैं, जब आप क्रिटिकल पेशेंट मैनेज करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन, आपकी सोशल अपलिफ्टमेंट, आपकी मेडिकल नॉलेज और आपका फाइनेंशियल गेन, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं, जो कि आप PHER के कोर्स करने के बाद आपको घर बैठे एक वीडियो के माध्यम से, जिसको आप सावधानी तरीके से अगर देखेंगे, तो आप एक ऐसे इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर डॉक्टर बन सकते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे डरे ना, घबराए ना, लेकिन एक यूजफुल स्टेप्स के द्वारा ऐसे पेशेंट की रिकवरी करने में, ऐसे पेशेंट को एक कंसर्न हॉस्पिटल तक रेफर करने में काम करें, ताकि ऐसे पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बढ़ सके। इस समय एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 2 कोर्स के प्राइस में सारे 22 कोर्सेज के मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ। तो प्लीज ज्वाइन करें इस कोर्स को, ताकि आप अपने क्लिनिकल स्किल्स को, आप अपने इमरजेंसी स्किल्स को बेटर कर सकें और पेशेंट की रिकवरी के चांसेस को और बढ़ा सकें।